हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सीखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि क्वेश्चन में ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल है इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है एंड ए बी इक्वल टू ए सी है। फाइंड एंगल बी एंड सी। तो इसका कोई फिगर नहीं दिया हुआ था। इसका फिगर हम क्या करेंगे, मैंने जानबूझ के फिगर नहीं बनाया, मैं आपके सामने इस फिगर को बना कर दिखाऊंगा ताकि ये आपको पता लगे कि जिस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया होता ना उस क्वेश्चन को कैसे हम हैंडल करते हैं। तो वो उसी वजह से मैंने इसका फिगर पहले से नहीं बनाया। तो देखो, पहले उसने बोला है कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो पहले हमने क्या करा, राइट एंगल ट्राइंगल ही बना लो। ठीक है, ये बना लिया। अब उसने कहा राइट एंगल एट ए पे है, तो यही हमारा ए है। अब इसको बी मानो इसको सी मानो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब ये आप इसको बी इसको सी मान के भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर आपका फिर भी सेम ही आता। एंड ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी है। तो कह रहा है कि ये बी और ये सॉरी ये बी और ये सी, इन दोनों को पता करके दिखाओ। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट और इक्वल एंगल हैज इक्वल साइड अपोजिट टू इट वाली थ्योरम पे काम किया था हमने। तो वैसा ही क्वेश्चन है ये, उसी का यूज करेंगे और ये आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो गिवन में देखो क्या क्या दिया हुआ है हमें। गिवन में हमें दिया हुआ है एंगल ए जो है वो हमें 90 डिग्री दिया हुआ है और ए बी इक्वल टू ए सी हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, सॉरी टू फाइंड करना है, इसमें प्रूव नहीं करना। टू फाइंड क्या करना है, एंगल बी फाइंड करना है एंड एंगल सी फाइंड करना है। तो प्रूफ में देखो, सॉरी फिर प्रूफ लिख रहा हूँ, फाइंड देखो कैसे करेंगे। देखो, अब हम बताएंगे कि जो हमारे एंगल ए है, हम बताएंगे कि जो ए बी है वो इक्वल टू क्या है, ए सी है। और ये कहाँ से आया, ये गिवन था, ये हमें दिया हुआ था। सो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी के। क्यों, क्योंकि इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, वो वाली बात। तो अगर ये दोनों एंगल बी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट कर सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी को किसके बराबर, एक्स के बराबर। ठीक है, अब देखो, कोस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों है, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए दिया हुआ है 90 लिखो, इन दोनों को हमने क्या मान लिया था, एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करो, 2x और 180, ये यहाँ पर आके माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो 2x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया कितना आया, 90 आया। x इक्वल टू कितना आया, 90/2। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई रही वहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ गया। सो एंगल b इक्वल टू एंगल c है, तो ये कितना आ गया, वो x के बराबर है। यानी कि एंगल b कितने के बराबर है, 45 डिग्री है, क्योंकि x की वैल्यू यही है। ठीक है, और एंगल c कितना है आपका, सॉरी एंगल c कितना है आपका, 45 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारा क्वेश्चन 8 आता है। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। मतलब ये हमें शो करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके सारे जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो मैंने इसके लिए भी कोई फिगर नहीं बनाया है और दिया भी नहीं था, तो मैं आपके सामने फिगर बनाऊंगा ताकि आपको भी समझ में आए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसा करना है। तो सबसे पहले तो देखो गिवन में क्या क्या हमें दिया हुआ है। गिवन में कुछ नहीं दिया हुआ है, खाली हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर, इसकी सारी साइड बराबर है, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए बी सी, ये सब बराबर है। तो मैं बताऊंगा कि ट्राइंगल ए बी सी जो है इज क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ईच एंगल में क्या दिखाना है, 60 डिग्री दिखाना है। तो देखो, प्रूफ करने के लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बस हमें प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी। देखो, हम बताएंगे कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। सो एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी का। ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो इनके सामने वाले एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। ये गिवन है, गिवन कह सकते हैं। और ये कहाँ से आया कि इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट। ठीक है, अगली बार मैं पूरी नहीं लिखूंगा इसको।
अब देखो ऐसी ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, ए सी इक्वल टू किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो ए सी अगर बी सी के बराबर है तो एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल बी। क्यों? क्योंकि फिर वही थ्योरम लग रही है कि इक्वल साइड, ठीक है, डॉट डॉट और ये। अब यहाँ पर देखो हमें दो चीज़ मिल गई, बी सी के बराबर है और ए बी के बराबर है। अगर ये भी बी के बराबर है और ये भी बी के बराबर है तो ए और सी बी सारे आपस में बराबर हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेकंड। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, और वो किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे एंगल हमारे बराबर आ गए। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या बनेगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। देन अब हम देखेंगे यहाँ पर सब हमारे बराबर होते हैं तो सब ए के बराबर है, मैं ए से रिप्लेस कर देता हूँ। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि ये सब बराबर थे ना तो मैंने ए से रिप्लेस कर दिया। 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए आ गया तो अब क्या करेंगे हम, एंगल ए इक्वल टू 180/3 काट दो, तो कितना आ जाएगा, ये एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ठीक है, जब एंगल ए 60 डिग्री आ गया तो हम बताएंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, और वो किसके बराबर आया, 60 डिग्री के बराबर आया। तो हैंस ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। तो आसान से क्वेश्चन थे, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। और एग्जाम्पल्स या आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।